नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। पूरे उत्तर भारत में बाढ़ बारिश से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सड़क पर सैलाब नजर आ रहा है। वहीं कुल्लू में लहरों के बीच ट्रक बह गया। लहरें इतनी तेज थीं कि नदी में ट्रक किसी खिलौने की तरह बहने लगा। वहीं हिमाचल के ही मंडी में सैलाब ने खासी तबाही मचाई है। शिमला में जहां बारिश से सड़क टूटी है, वहीं उत्तराखंड के रुड़की में जमीन धंस गई। सहारनपुर में घरों में पानी घुस गया है। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास बना हुआ है। बाढ़ बारिश से पूरे उत्तर भारत में हालात चिंताजनक बन गए हैं। इस बार भी मानसून की एंट्री बाढ़ बारिश की तबाही के साथ हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तराखंड से कई वीडियो और फोटो सामने आ रही हैं, जिसमें वहां के हालात की खौफनाक तस्वीरें हैं। मानो संकट का सैलाब सब कुछ बहा कर ले जाने की तैयार हो। दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश की है। तबाही की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे लहरें सब कुछ लील जाने को आमादा हैं। कहीं पुल टूटा है, कहीं ट्रक बह गया, तो कहीं पर जिंदगी बादलों से घमासान करती नजर आ रही है। अब तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की आप देखिए, जहां पर नदी नालों ने पहाड़ों पर तबाही मचा रखी है और कुदरत के वार के आगे घाटी पस्त दिखाई दी। इधर देहरादून में स्थित आसन नदी के किनारे बसे गांव में पानी घुस गया है। हालात ये हैं कि लोगों को अपने घरों की छतों पर जाकर अपनी जान बचाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया। जी हां, मामला कोतवाली पटेल नगर के बूढ़पुर गांव का है। आसन नदी में पानी बढ़ने से गांव में पानी भरा और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आलम यह रहा कि गांव के चारों ओर पानी लबालब हो गया है और पुलिस ने रस्सों की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में खतरा मंडराने लगा है। धारचूला के खोतिला में काली नदी में बढ़ते प्रवाह ने तांडव मचाया। हालात ये हैं कि काली नदी किनारों पर तेज कटाव कर रही है, जिस कारण लोगों के आशियाने ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। खोतिला में आज 2 घर काली नदी के तेज कटाव के चलते पूरी तरह ध्वस्त हो गए। चमोली में सोमवार को मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जबरदस्त बारिश हुई है, जिससे नीति घाटी के जुम्मा क्षेत्र में ग्लेशियर टूट गया। ग्लेशियर टूटने से बीआरओ के द्वारा बनाया गया 40 मीटर लंबा पुल भी टूट गया है। पुल टूटने से क्षेत्र के दर्जन भर से अधिक गांव का संपर्क भी जिला मुख्यालय से कट चुका है। अरे पहले मेरा फोन अंदर है, मेरा फोन तो लेके जाऊं। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से टूटने से पहले वहां पर पुल और ग्लेशियर में किस तरीके से पुल वहां पर बहा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आसमानी आफात किस तरीके से आई है, कहीं खिसके हैं पहाड़, कहीं बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बहती कार, ढहते ब्रिज और तबाह हाईवे की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बुरी हालत हो गई है मलवापुरा रोड पे। इधर दिल्ली भी पानी पानी हो गई है। दिल्ली दरिया बन चुकी है। दिल्ली की 2 तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश के चलते अब हथनीकुंड बैराज में पहाड़ों से उतरने वाले पानी की दहाड़ डराने लगी है। बैराज पर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तस्वीर दिल्ली के यमुना नगर की है, जहां घरों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालात ये हैं कि गलियों में नाव चल रही है। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। मॉनसून आया, तबाही लाया। दिल्ली में बारिश का 40 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में इतनी बरसात हुई है कि पूरे जुलाई भर का कोटा एक ही दिन में पूरा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार की सुबह 8:30 बजे से रविवार शाम 5:30 बजे तक यानी 33 घंटे में 258.8 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। यह आंकड़ा जुलाई महीने में सामान्य बरसात से
30% ज्यादा है। दिल्ली वाले शनिवार की रात जब सोए तब भी बरसात हो रही थी और रविवार को सोकर उठे तो भी बरसात जारी थी। यही नहीं, देश की राजधानी में दिन भर भी रुक रुक कर बारिश होती रही। आलम ये रहा कि महज 24 घंटे में ही बारिश ने करीब 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 40 सालों में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश जुलाई में हुई, जिसमें दिल्ली के कई इलाके डूब गए। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी। इस बार 153 mm बारिश हुई। नई दिल्ली हो या दिल्ली के दूसरे इलाके, हर जगह जोरदार बारिश ने कहर बरपाया। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से 9 जुलाई तक दिल्ली में 292.7 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई, जबकि हर साल तकरीबन 120 मिलीमीटर बारिश होती है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 1958 के बाद दिल्ली में जुलाई के महीने में एक दिन में तीसरी बार सबसे ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी दिल्ली में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। इस बीच भारी बारिश से परेशान दिल्ली की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। दिल्ली में हुई जबरदस्त बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से देश की राजधानी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता मिल रहे हैं, जिनसे ग्राउंड रिपोर्ट हम जानेंगे। चांदनी धवन भीमताल से हमारे साथ जुड़ रही हैं, विशाल गर्ग उत्तरकाशी से, सत्येंद्र बर्तवाल विकासनगर से और फराह खान दिल्ली से। सबसे पहले दिल्ली का रुख लेते हैं और आखिर वहां पर क्या स्थितियां हैं, मौसम विभाग फिलहाल क्या कह रहा है। फराह, बताइए क्या अपडेट है, ग्राउंड सिचुएशन दिल्ली में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग का फिलहाल आने वाले दिनों को लेकर क्या कहना है। देखिए अनुपम, साफ तौर पर मैं यहाँ पर यमुना बाजार में मौजूद हूँ और आपको दिख रहा होगा कि हाल देखिए कि लोग कितने परेशान हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर जो है कहा जाता है कि दिल्ली को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन पोल पूरी तरीके से खुल गई है क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। ये आप नजारा देख रहे हैं कि कैसे पानी जो है लोगों के घरों तक आ गया है और लोग इसी पानी में मेरे साथ यहाँ पर आपको खड़े दिख रहे हैं क्योंकि उनको लगातार समस्या हो रही है और हर बार का यही हाल है कि थोड़ी सी बारिश होती है और लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीधा लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ थोड़े ही दूर पे जो है लोहे का पुल है और यहाँ पर जो पानी है वो बहुत ज्यादा खतरे के स्तर पर पहुंच चुका है। यमुना नदी उफान पर है और लोगों के लिए जो है वो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो सीधा लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके की दिक्कतें लोगों को हो रही है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, इसी पानी में लोग मेरे साथ खड़े हैं। कितनी मुसीबत आप लोगों को हो रही है क्योंकि आपके घरों तक यहाँ तक पूरा पानी भर गया है। काफी परेशानी है यहाँ पर। सुबह मैं गई थी तो जब भी पानी में निकल के गई, अभी ड्यूटी से आई हूँ, जब भी मुझे पानी में ही आना है। खाने पीने की सभी चीज की परेशानी है, बच्चों के लिए भी। स्कूल आज इस वजह से छुट्टी हो गई, नहीं जा पाई क्योंकि पानी भरा हुआ है हर जगह ना, कहाँ जाएं बच्चे स्कूल में। तो बहुत परेशानी है और कोई भी मुझे लगता नहीं यहाँ कोई देखने आया है या कोई बात करने आया है, तो ऐसा भी नहीं लगता। तो कुछ प्रशासन की तरफ से भी कुछ भी यहाँ पर कोई मदद नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि आगे लोहे का पुल है और जो पानी है वो काफी खतरे तक पहुंच चुका है। यमुना खुद उफान पर है। किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है, आप लोगों को क्या कहा गया है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि वहां से दूर हटना और इतना पानी जो है आ चुका है आपके घरों के बीच। कहाँ जाए, मुसीबत तो है ही चारों तरफ से। घर में सामान है, सब कुछ है, कहाँ छोड़कर जाएंगे? इतना सारा सामान है घर में। अगर हम निकल जाएंगे तो काफी सामान है घर का, वो कहाँ लेकर जाए ना। ऐसी देखिए अनुपम, घर का जो सामान है वो भी यही है और लोग कहाँ जाएंगे? इसी हाल में वो ड्यूटी के लिए जा रहे हैं और आप देखिए इनकी पूरी साड़ी जो है वो भीग चुकी है, पानी यहाँ तक है। मैं खुद पानी में हूँ और आप देखिए कि पानी यहाँ तक भर चुका है, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल फराह, बने रहिए। इन हालात में रिपोर्टिंग करना भी जाहिर तौर पर इतना आसान नहीं होता। विशाल गर्ग हमारे साथ उत्तरकाशी से हैं। विशाल, वहां की ग्राउंड सिचुएशन क्या और किस तरह की दिक्कतें वहां पर पेश आ रही हैं?
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि भागीरथी जो कि उत्तरकाशी से होकर के गुजरती है उसका जलस्तर काफी बढ़ गया है। अभी अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि लगातार जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है और ऐसे में जो नदियों के आसपास रहने वाले लोग हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो जल्दी से जल्दी नहरों से थोड़ा दूर की ओर चल दें और प्रशासन की टीमें इसमें पूरी कवायद में जुटी हुई है। लोगों को हटाया जा रहा है नदियों के किनारे से, क्यों इस तरह की, क्योंकि सिचुएशन पैनिक वाली है और यहाँ पर क्योंकि लगातार पल पल हालात बदल रहे हैं। कभी मलबा सड़कों पर आ जा रहा है लैंडस्लाइड के कारण, तो कभी गंगा का भी जल स्तर बढ़ जा रहा है। तो ऐसे में काफी दिक्कतें जो हैं वो यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो मुस्तैद है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार यहाँ के जिला प्रशासन से अपडेट ले रहे हैं कि किस तरह के अभी हालात बने हुए हैं, क्या कुछ अभी अपडेट हो रही है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही हमने जैसे कि देखा कि उत्तरकाशी में गंगोत्री मार्ग पर जो पहाड़ से पत्थर गिरे उनकी चपेट में आने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 8 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी भी जानकारी ली है कि किस तरह के अभी हालात हैं। और साथ ही देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि पीएमओ लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। पीएम मोदी ने बिल्कुल बिल्कुल विशाल, मैं आऊंगा आपके पास। रुक करेंगे चांदनी धवन का जो कि भीमताल से हमारे साथ जुड़ रही है। चांदनी, बताइए क्या स्थिति वहां पर आप देख रही हैं, किस तरीके के हालात हैं और कितनी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल अनुपम, आपको बता दें कि खूबसूरत वादियों के बीच में बसा ये भीमताल, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भीमताल में देखा जा रहा है कि लगातार पानी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये भीमताल है और ये कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और देख सकते हैं कि भीमताल के ठीक किनारे बोट रखा हुआ है जिसमें लोग बोट पे बैठ के और इस जल स्तर की अगर बात करें जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोग यहाँ पर आते हैं, बोट पे बैठते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसको देखते हुए 13 जुलाई तक के लिए फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है। 13 जुलाई के लिए यहां पर स्कूलें जो है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से एहतियात भी बरता जा रहा है और जो यहां पर स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस भीमताल की बात की जा रही है वहां पर यह देखा जा रहा है कि इसका जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और अभी ठीक कुछ देर पहले ही यहां पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। हालांकि जो भीमताल का ये रास्ता है इसको बंद नहीं किया गया है लेकिन एहतियात यहां पर बढ़ती जा रही है। प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह कहना है कि जो रास्ते हैं यहां पर जो गड्ढा है वहां पर जलभराव होने की वजह से जो आवाजाही है उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो पर्यटक हैं जो यहां पर बड़ी संख्या में आते हैं अनुपम, वो फिलहाल अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि बारिश जिस तरीके से हो रही है उस पर एहतियात बरतते हुए लोगों को यहां पर आने से रोक दिया गया है क्योंकि कभी भी कहते हैं देवभूमि में कभी भी कुछ भी हालात बन सकते हैं। लेकिन हालात यहां पर अभी स्थिर है, लेकिन पानी कह सकते हैं जो जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि पानी जिस तरीके से आ रहा है, जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, उससे क्या है कि वो अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और जब घरों से नहीं निकल पा रहे हैं तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो उन्हें लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 2 दिन में प्रशासन की तरफ से एहतियात तो बढ़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने यह कहा है कि भारी से भारी बारिश हो सकती है, इसीलिए एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। और ये वही भीमताल है अनुपम, आप देख रहे हैं, ये वही भीमताल है जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और यहां बोट में बैठ के यहां का आनंद लेते हैं। लेकिन अभी यहां की जो स्थितियां है वो पूरी तरीके से बदली हुई है अनुपम। बिल्कुल चांदनी, आप बने रहिए। सत्येंद्र बर्थवाल विकासनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, अगर बात करें विकासनगर और आसपास के एरिया की तो वहां पर क्या तस्वीर है और किस तरीके से प्रशासनिक अमला कोऑर्डिनेट कर रहा है? बिल्कुल अनुपम, क्योंकि मौसम विभाग की जो चेतावनी थी उसके अनुसार पहाड़ों के साथ देहरादून का जो ये पछवादून या विकासनगर का क्षेत्र है यहाँ पे भी रेड अलर्ट घोषित किया गया था। और अभी हमने सवेरे जब देखा, जब हम यहाँ पहुंचे तो मौके पर कई ऐसे घर मिले जो आसन नदी के जो किनारे जो पूरा इलाका था, भूड़पुर इलाका का जो गाँव है वो पूरा नदी में डूब चुका था। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और पुलिस ने लोगों को रस्सियों के सहारे निकाला, यानी कि करीब 3 से 4 ऐसे घर थे जहां वो जो जिनका फर्स्ट फ्लोर पूरा डूब चुका था और लोग छतों पर चढ़ गए थे अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने लोगों को रस्सियों के सहारे लोगों को बाहर निकाला। और अगर अभी की बात करें तो अभी जो क्योंकि मौसम अभी साफ है, बारिश भले ही नहीं आ रही है, लेकिन पुलिस और जो प्रशासन है लगातार लोगों को एहतियातन बरतने के लिए कह रहा है। और साथ ही जो नदी किनारे के जो लोग हैं, जो बसे लोग हैं, उनको भी वहां से हटाया जा रहा है। जी अनुपम। हाँ बिल्कुल सत्येंद्र, तो क्या
प्रशासन किस तरीके से कदम उठा रहा है वो भी हम समझ रहे हैं। फराह खान हमारे साथ दिल्ली से लगातार बनी हुई हैं। फराह, जिस तरीके से आप लोगों से बात कर रही थी, ऐसे में क्या इन लोगों को कहीं दूसरी जगह पुनर्स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है? क्या इन लोगों तक सरकारी मदद या तमाम जो संस्थाएं काम करती हैं उनकी मदद वहां पर नहीं पहुंच पा रही है? बिल्कुल अनुपम, इन लोगों का साफ कहना है कि यहाँ तक अभी कोई मदद नहीं पहुंची। और दूसरी चीज ये है कि इनका ये भी कहना है कि यहाँ अभी तक कोई आया नहीं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि लोहे का पुल ठीक पीछे है और पानी जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थल पर पहुंच चुका है, जिसके बाद लोगों को अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसके ठीक पीछे ही मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हूँ कि ये जो गलियां आप देख रहे हैं इसके ठीक पीछे वो पुल है, लेकिन लोगों को किसी तरीके की मदद नहीं पहुंची है। लोगों का साफ कहना है कि ये हर बार का है और हमारा सारा सामान, हम यहाँ सालों से रहते आए हैं, हम अचानक से कैसे जाएंगे, हमें कोई मदद भी नहीं पहुंच रही है। और ये आलम तब है जब आप देखिए कि अलर्ट जारी कर दिया गया है, तब लोग ऐसी स्थिति में रहने को मजबूर हैं। और मैं जितनी दूर तक आपको दिखा पा रही हूँ, देखिए कैसे लोग वहां से स्कूटी लेकर भी आ रहे हैं इसी पानी में, और इसी पानी में उन्हें आना जाना पड़ रहा है क्योंकि काम जो है वो करना पड़ रहा है, सामान के लिए भी जाना पड़ रहा है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे भी हैं, वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और जो महिलाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान है, सब अपने घरों के बाहर बैठे। मैं एक बार चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन यहाँ का नजारा दिखाएं। देखिए कैसे लोगों के घरों तक पानी आ गया है, लोगों ने जो है वो इंतजाम बाहर तक कर लिए हैं, बहुत दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, कोई मदद उन तक नहीं पहुंच रही है। और ये स्थिति दिल्ली की है कि आप देखिए ये जो यमुना बाजार है ये ठीक पुल के पार है, और लोग लगातार यही कह रहे हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, मदद हम तक नहीं पहुंच रही है। और दिल्ली की अगर पौष इलाकों की भी बात की जाए अनुपम, तो वहां भी नजारे ऐसे ही हैं। दिल्ली की जो मंत्री हैं आतिशी, उनके घर में पानी जो है वो इतनी जल भराव हो गया, एआईसीसी में देखने को मिला। तो अगर बात की जाए मानसून की तैयारियों की बात होती है, लेकिन जब बात आती है ऐसी स्थितियों पे, बिल्कुल, तो बहुत ये बहुत नजारा शुक्रिया देखने को फराह मिलता है आपका, कि चांदनी आपका, सत्येंद्र आपका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए और बातचीत करने के लिए। लखीमपुर खीरी में इधर बाढ़ का कहर लगातार जारी है। फुलबिहड़ थाना इलाके के मजरा गांव में एक मकान देखते ही देखते नदी में समा गया। बता दें कि पहाड़ों पर हो रही बारिश का कहर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से शारदा घाघरा नदी इन दिनों उफान पर है और जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बाढ़ बारिश ने काफी तबाही मचाई है, जिसे लेकर योगी सरकार एक्शन में है और लगातार राहत और बचाव मुहैया करवाई जा रही है। समूचे उत्तर भारत में आसमानी आफत इंसानी जिंदगी को लील जाने पर आमादा है। मॉनसून की बेहिसाब बारिश से कमोबेश उत्तर भारत का हर सूबा सैलाब का सितम झेल रहा है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी बाढ़ और बारिश में हिचकोले खा रहा है। बीते कुछ दिनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिससे हालात खराब हो गए। अलीगढ़ में बारिश की वजह से ऐसा हादसा हुआ कि शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। यहाँ के रोरावर थाना इलाके के एक मोहल्ले में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया, जिसकी वजह से एक इमारत का ग्राउंड फ्लोर ढह गया, जिसमें एक महिला और एक बच्ची फंसी हुई थी। हादसे की खबर मिलते ही पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग बचाव के लिए दौड़े। इसी दौरान स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसने फॉरेस्ट विभाग और दमकल विभाग के बचाव दलों को भी मौके पर बुला लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। काफी मशक्कत के बाद बच्ची और महिला को मलबे से निकाला गया। हालांकि इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि बच्ची का इलाज जारी है। महिला को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर महिला की मृत्यु हो गई। और जो 1.5 साल की बच्ची थी उसको भी यहाँ से निकाला गया है और अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया। सहारनपुर में एक बस ड्राइवर की लापरवाही से बस में सवार सभी यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई। बस ड्राइवर ने सुंदरपुर शाकुंभरी मार्ग पर बने हिंडन नदी के पुल को पार करने की गलती की, जबकि पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव जारी था। बस ड्राइवर को लगा कि बस को पुल को पार करा लेगा, लेकिन पुल पर जाते ही बस पानी में संभल नहीं पाई और पानी के बहाव में पुल से नीचे जा गिरी। गनीमत रही कि गहराई ज्यादा नहीं थी, इसीलिए लोग पानी में डूबने से बच गए।
हादसे के वक्त हिंडन नदी के किनारे काफी तादाद में राहगीर पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत बस सवार यात्रियों की मदद की और उन्हें सुरक्षित पानी से बाहर निकाला गया। सहारनपुर में रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वागत है। ब्रेक के बाद उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। आज पौड़ी के बांगघाट में भारी बारिश के चलते पहाड़ी से सड़क पर मलबा आ गया, जिससे सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई है और लोग परेशान रहे। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 हर उस जगह पर पहुंच रहा है जहां पर स्थितियां खराब हैं लगातार बारिश के चलते, जहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में सरकार और प्रशासन भी लोगों की मदद के लिए कदम उठा रहे हैं। लेकिन आप देखिए बांगघाट में बारिश के चलते हाईवे बंद होने के बाद क्या तस्वीर वहां पर उभरी है। जो एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो इस बुलेटिन के साथ मुझे इजाजत दीजिए। आगे खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेरे सहयोगी अमित गर्ग शुक्ला।